बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वसीम। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आज जैसे ही सदन पहुंची, उन्होंने मुजफ्फरपुर कांड को लेकर के बड़ा हमला किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। बता दें कि आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और आज भी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है जातीय जनगणना को लेकर के, और मुजफ्फरपुर में जिस तरह से 65 लोगों के आंखों की रोशनी गई है उसको लेकर के उनका कहना है कि राबड़ी जो ये ऑपरेशन हुआ है इस पर स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री को इस पर जो है जांच बैठा करके जवाब देना चाहिए। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। नहीं मान रही है। जी की रिपोर्ट मानना चाहिए, कोर्ट के बात मानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के बात मानना चाहिए। नहीं मान रही है। 15 साल से हम लोग देख रहे हैं जी की रिपोर्ट सही है, बाकी सरकार की रिपोर्ट गलत है, तो सरकार मानने के लिए जी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में कोरोना कांड हुआ है मैडम, आंखें निकाल ली गई है लोगों की। आँख निकाल ले गया था, आए हैं मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी आए हैं जी, लोग है उसको लाते उनका जो मारपीट हुआ उस पर कार्रवाई क्या होगा? उस पर कार्रवाई हुआ, महिलाओं का साड़ी खोल खोल के लोग दौड़ाया और घिसिया के बाहर निकाला, उस पर कुछ सरकार कार्रवाई किया? कोई कार्रवाई नहीं किया। मंत्री तो मंत्री है, उसको तो थप्पड़ नहीं लगा, गाड़ी नहीं रोका, हमको तो लाभ कोई नहीं किया। मैडम कोरवा कांड में किसकी लापरवाही है? मंत्री का लापरवाही। इस्तीफा मांगेंगे बिना उनका आदेश से, कैसे वहाँ चला गया? इस्तीफा मांगेगी उनसे? कोई डॉक्टर लगाया किया ऑपरेशन। तो सुना आपने राबड़ी देवी को, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर बड़ा हमला किया है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह एमएलसी नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। नीरज कुमार कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष आज जो है विधानसभा जैसे ही ख़त्म होगा वो फिर से दिल्ली के लिए प्रवास कर जाएंगे। वो प्रवासी नेता हैं, बिहार में रहते नहीं हैं, बिहार में कोई भी समस्या होती है वो बिहार से दूर रहते हैं और जब सदन चलता है तो वो अनाप शनाप बयानों के साथ पहुंच जाते हैं सदन में। अगर उनको कोई बात रखना है तो वो सदन के अंदर रखे, सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर रखने से कुछ नहीं होने वाला है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एमएलसी नीरज कुमार। मंडल का शीतकालीन सत्र का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि संभवतः पहली बार विपक्ष के नेता सदन में लगातार सब उपस्थित रहे हैं, बीच में कभी मर्यादा नहीं रखा और हमारी उम्मीद है कि सत्र अवधि समाप्त होने के बाद भी बिहार में प्रवास करेंगे। यह बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है कि राज्य में विपक्ष के नेता कम उपलब्ध पाए जाते हैं राज्य के अंदर में, तो हमारी उम्मीद है। और साथ ही साथ सदन में सरकार अपनी बात कहती है, विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए जो विधायी प्रक्रिया है, कार्य संचालन नियमावली, उसके तहत अपनी बात को रखिएगा ना। आपको किसी पर बहस कराना है, किसी पर विवाद करना है, मीडिया ट्रायल से राजनीति और ट्विटर ट्रायल से राजनीति का एजेंडा नहीं तय होता है, बल्कि राजनीति का एजेंडा सदन में तय होता है कार्य संचालन नियमावली से। तो सुना आपने नीरज कुमार को, जिन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला किया है। लगातार वो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को घेरते रहते हैं, हर एक मामले पर वो हमलावर रहते हैं राजद परिवार पर। लेकिन आज शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी उन्होंने तेजस्वी यादव को एक ज्ञान दिया और कहा कि बिहार में रहें, बिहार से बाहर रहेंगे तो उनका कुछ नहीं होगा। बजट सत्र बिहार विधानसभा का फरवरी से मार्च में चला था। उस टाइम विधायकों के साथ मारपीट की गई थी। आपने देखा होगा राजद के कई सारे विधायक मार खाए थे। उसमें राजद के विधायक थे, एक सतीश दास हैं, उन्होंने
ये कहा है कि अब जो है बीजेपी के मंत्री के साथ अपमानजनक घटना हुआ है, उस पर माफ़ी मांगी जा रही है, लेकिन हम लोगों से न तो माफ़ी मांगा गया और न ही कोई कार्रवाई हुई। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के विधायक सतीश दास। ताली बजा रहे थे 23 मार्च की घटना पे, जब माननीय विधायकों को जो बूट से जो मारा जा रहा था, सैल्यूट मारने वाले लोग जो बूट मार रहे थे और उस समय वो ताली बजा रहे थे, आज उन पे आज गिरी है। कल माननीय मंत्री महोदय की गाड़ी को रोक करके डीएम एसपी की गाड़ी पार कराई जाती है। प्रोटोकॉल के मामले में कहा जाता है कि आप चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है। तो भाई माननीय मंत्री महोदय ने सदन में ऑन रिकॉर्ड कहा है कि सरकार बड़ी है कि डीएम एसपी बड़ा है, मंत्री बड़ा है कि डीएम और एसपी बड़ा है। और जो जानकारी मिली है कि रात के अंधेरे में जो मैनेज करने की बात हो रही है, यदि इस मामले पे मंत्री कंप्रोमाइज करते हैं तो सदन में ऑन रिकॉर्ड बोला गया है, तो साबित हो जाएगा कि डीएम एसपी बड़ा है, सरकार छोटी। विपक्ष के विधायकों से माफ़ी नहीं मांगी गई, लेकिन मंत्री जो है उनसे माफ़ी मांगे गया है, इसको कैसे देखते हैं? माफी उफी कोई बात नहीं होता है, माफी उफी कोई सजा नहीं होता है। अगर डीएम एसपी ने गलती किया, प्रोटोकॉल तोड़ा है, तो उनको सजा बराबर की होनी चाहिए। 2 कांस्टेबलों की पिछले बार में उनको बर्खास्त किया गया था, तो छोटे पिद्दी को बर्खास्त कीजिएगा। जिनका जो हमको सैल्यूट मारता वो बूट नहीं मार सकता है, वो किसी न किसी के कहने पर बूट मारा हमारे साथ। तो इसलिए प्रोटोकॉल को डीएम एसपी ने तोड़ा है, और यदि कंप्रोमाइज होते हैं तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को अपमानित कराना चाहते हैं। तो सुना आपने सतीश दास को, जो आरजेडी के विधायक हैं, वो लगातार कहते रहते हैं कि मेरे साथ अपमानजनक घटनाएं हुई और ये सरकार कुछ नहीं की। अब जो है उनके मंत्री के साथ ये घटना हुई है, तो वो माफ़ी मांग रहे हैं। अगर ये मंत्री जी माफ़ कर देंगे तो आगे और भी बड़ी घटना हो सकती है। बने बिहार मिथिला न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।